हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th आपकी वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 11 एंड आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स दैट दीज वर्कशीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग इन माइंड द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 10th क्लास जो कि होने वाले हैं 2021 मार्च में। तो अपनी सारी वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से करिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, अपने टीचर्स से डिस्कस कीजिए और पढ़ते रहिए क्योंकि कॉन्टीन्यूअस स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक दिखेंगे बिकॉज स्कूल लेट खुलेंगे तो बहुत चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। तो नीड नॉट गेट योर सेल्फ डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ स्टडीज़। तो अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। अगर आपने लेट्स जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके एंड शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 11, 31 जुलाई 2020 एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोडाल्स। Modal auxiliaries are verbs such as can, must, could, would, which are used with main verbs. Main verb के साथ यूज़ होती हैं। auxiliary verb हैं यानी helping verb हैं। To express, क्या express करती हैं? ability, possibility, permission, necessity, obligation, एडवाइस एट्सेट्रा। हर एक अलग अलग चीज़ को एबिलिटी मतलब योग्यता, पॉसिबिलिटी मतलब प्रॉबिलिटी यानी कुछ होने की चांसेस, परमिशन इजाज़त, नेसेसिटी ज़रूरत, ऑब्लिगेशन इज़ शुड टाइप चाहिए टाइप, एडवाइस इज़ किसी को सलाह देना। चलिए, एबिलिटी के लिए कौन सी वर्ब्स यूज़ होती है? मोडाल वर्ब्स कैन एंड कुड। कैन होती है प्रेजेंट फॉर्म में और कुड होती है पास्ट फॉर्म में। जैसे कि अमन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अमन 3 भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, समझे? ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग। जब वह छोटा था तब वह तेज दौड़ सकता था। डिड यू गेट माई पॉइंट? कैन एंड कुड में फ़र्क आपको पता चला? कैन इज़ प्रेजेंट फॉर्म एंड कुड इज़ द पास्ट फॉर्म। एक और चीज़, जब भी आप कैन और कुड का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी मोडाल का इस्तेमाल करेंगे, अगर मोडाल के साथ बी नहीं लगा है तो हर मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। हर एक मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म का नहीं होता। लेकिन अगर मॉडल के साथ बी लगा है, जैसे कि शुड बी, कुड बी, तो वर्ब थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, चलिए परमिशन के लिए, परमिशन अगर आपको अपने बराबर के या कोलीग से मांगनी है, जो आपके साथ पढ़ता है उसके साथ मांगनी है, तो कैन का यूज़ कर सकते हैं। किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो मे का यूज़ कर सकते हैं। कुड यूज़ कहीं भी हो सकता है। कुड थोड़ा फॉर्मल होता है, कुड भी एक तरीके से फॉर्मल होता है। चलिए, माई बैटरी इज़ फ्लैट कैन आई यूज़ योर फ़ोन। मेरी बैटरी डेड हो गई है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल लूँ? थोड़ा पास्ट सा है ना, क्या मैं खिड़की खोल लूँ? मैं आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी बोरो कर सकता हूँ? परमिशन में थोड़ा रिस्पेक्ट होता है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। एडवाइज में यूज़ होता है शुड। एक और चीज़ बच्चे पूछते हैं मुझसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवाइज एंड एडवाइस? एडवाइस और एडवाइस में क्या फ़र्क होता है? कई बार बच्चे पूछते हैं। बेटा देखो, ADVICE और ये है ADVISE। बेटा ये है वर्ब, ये क्या है? वर्ब। ADVISE होता है वर्ब और ये होता है सलाह देना, एडवाइस देना, और एडवाइस होता है सिर्फ सलाह। आई वॉन्ट टू गिव यू एडवाइस, ADVICE, गिव लगेगा इसके साथ क्योंकि ये सिर्फ नाउन है। और आई विल एडवाइज़ यू, इसका मतलब मैं तुम्हें सलाह दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ब है बेटा और ये नाउन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एडवाइस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड ट्राई टू लूज़ योर वेट, तुम्हें अपना वेट लूज़ करने के लिए ट्राई करना चाहिए। ये लोग पतले लोग ही देते हैं शायद ज़्यादातर ये सलाह, मैंने भी सुनी है बहुत बार। वन शुड पे टैक्सेस एंड टाइम, आपको टाइम पर टैक्स पे कर देने चाहिए। चलिए, ऑब्लिगेशन होता है बेटा, आपको कोई काम करना पड़ेगा, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। जैसे कि आपके टीचर जब होते हैं तो यू आर ऑब्लाइज्ड। हमसे अगर प्रिंसिपल मैम कहती हैं तो वी आर ऑब्लाइज्ड। मस्ट एंड हैव टू दोनों वर्ब हैं, दोनों में ही ज़रूरी है। मस्ट में ज़रूरी और हैव टू तो बिल्कुल ही मतलब करना ही पड़ेगा। यू मस्ट लर्न योर लेसन्स, अपने लेसन ज़रूर याद करो। वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट, अब हमें निकलना पड़ेगा नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। अब आता है पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी में बहुत तरह के चांसेस होते हैं, माइट भी आ सकता है, माइट में कम पॉसिबिलिटी होती है, मे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। मे और माइट को अगर कंपैरिजन किया जाए तो मे में थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, माइट में थोड़ी कम है। और वही बात है कैन कुड वाली, मे प्रेजेंट होता है और माइट पास्ट होता है, कैन प्रेजेंट होता है, कुड पास्ट होता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं, रूल्स हैं। आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स दैट यू आर सपोज टू रीड मोर एंड मोर इंग्लिश टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अंग्रेजी में हार्ड एंड फास्ट रूल्स बेटा नहीं होते हैं। यू शुड बी नोइंग, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक जिस्ट आ जाता है, आपको एक पता चल जाता है कि इंग्लिश में कहाँ क्या यूज़ होने वाला है। और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें बदलती भी रहती हैं। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव। अच्छा लग रहा है लेकिन काफ़ी महंगा होगा। रमन में बी कमिंग टू विजिट टुमारो, रमन शायद कल आ रहा है यहाँ। दे वुड कम बाय कार, दे कुड कम बाय कार, शायद वो कार से आएंगे। यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, तुम आसानी से यहाँ खो सकते हो इस शहर में। अब चलते हैं अब एक्सरसाइज 1 रीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एज इट रिप्रेजेंट्स द रियल विक्ट्री अगेंस्ट द अपार्थेड टायरनी एंड कॉलोनियलिज्म। एक इंसान को या किसी को भी मस्ट या शुड है, शुड या वुड है तो शुड, एक किसी को ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक किताब है और ये अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट है। अपार्थेड मुझे कौन बताएगा? आई टोल्ड यू 2-3 उसमें आ चुका है। अपार्थेड इज़ द रंग भेद नीति विच वॉज जिसको अपार्थेड का नाम मिला प्रॉपर साउथ अफ्रीका से, ठीक है। टायरनी एंड कॉलोनियलिज्म, इसके खिलाफ की बहुत अच्छी किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो व्हाट विल वी राइट ओवर हियर? विल राइट शुड, 1 शुड रीड, एक को किसी को भी पढ़नी चाहिए और रीड का आर छोटा करो, ठीक है। आई डैश नॉट इमेजिन दैट द फ्यूचर आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स कंपेयर इन एनी वे टू द पास्ट दैट आई वॉज लिविंग बिहाइंड। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं नहीं सोच पाऊँगा, आई कुड नॉट इमेजिन, मैं नहीं सोच सकता, दैट द फ्यूचर आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स, जिस फ्यूचर की तरफ मैं जा रहा हूँ, डैश कंपेयर इन एनी वे टू द पास्ट दैट वॉज। इनमें दोनों में बेटा कुड तो यहाँ आ गया लेकिन मस्ट तो यहाँ नहीं आ सकता और ऑप्शन 2 ही हैं। आई कुड इमेजिन, आई कुड नॉट इमेजिन दैट द फ्यूचर आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स compared in any way to the past that I was living behind। यहाँ पर तो आएगा I could not imagine that I was walking towards, could be compared हो सकता था। I must not imagine that the future I was walking toward could compare in any way। हाँ ऐसे ही बन सकता है बेटा। अगर यही ऑप्शन है तो, अगर यही ऑप्शन है तो यहाँ आएगा must और यहाँ आएगा कुड, यहाँ आएगा मस्ट और यहाँ आएगा कुड। चलिए आगे चलते हैं। अ नेशन डैश नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट हाईएस्ट सिटीजन्स बट इट लोवेस्ट वंस। हाँ, एक नेशन को ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि वो अपने सबसे बड़े सिटीजन्स को, यानी कि अच्छे लेवल के अच्छे ओहदे वाले सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करता है, बल्कि किसी कंट्री में ये देखा जाना चाहिए कि वो सबसे पुअरेस्ट, सबसे लोवेस्ट जो सिटीजन है उसको कैसे ट्रीट करता है। तो अ नेशन शुड नॉट बी, ठीक है, शुड नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट हाईएस्ट सिटी बट इट्स लोएस्ट वंस। नेक्स्ट कहता है अपार्थेड डिक्टेटेड देयर साउथ अफ्रीकन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस कुड लिव एंड वर्क द टाइप ऑफ एजुकेशन दे वुड रिसीव, देखिए बेटा, दे वुड रिसीव एंड वेदर दे कुड वोट, ठीक है। सारा पास्ट एक तो या आएगा, कुड और वुड दोनों आएंगे अगर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वैसे यहाँ अपार्थेड ने बताया साउथ अफ्रीकन्स को कि रेस के हिसाब से, यानी कलर के हिसाब से कौन काम कर सकता है, कौन जी सकता है, कौन एजुकेशन रिसीव कर सकता है। द एजुकेशन दे वुड रिसीव एंड वेदर दे कुड वोट, ये भी रंग के हिसाब से तय होता था कि किस रंग के लोग वो कर पाएंगे, वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अ ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट, एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जिसको कभी डर महसूस नहीं होता, बल्कि वो होता है जो डर को जीत लेता है।
बट हु कैन कनकवर इट, जो उसको कनकवर कर सकता है यानी उस पर जीत हासिल कर सकता है, हु कैन कनकवर इट. Even though today's world stimulates a different form of slavery, Mandela showed us, Nelson Mandela की बात हो रही है, showed us that we dash fight for justice. We must fight for justice. We must. आज हमारी दुनिया में एक अलग तरह की स्लेवरी चल रही है जिसमें अमीर गरीब पर राज करते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ स्लेवरी ओनली. मंडेला ने हमें रास्ता दिखाया, नेल्सन मंडेला ने, कि हमें हमेशा अपने जस्टिस के लिए फाइट करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर इन सोसाइटी. देयर शुड नॉट बी. नहीं होना चाहिए क्या? कलर, कास्ट पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. Although it seemed difficult to understand dash people should stand up because even in the 21st century we face different forms of stereotypes, racism and cultural intolerance. हालांकि ये समझना मुश्किल है. Although it may seem difficult to understand that people should stand up. अजीब ऑप्शन है. ऑलमोस्ट, ऑल्दो, हालांकि, इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल लगेगा समझने में, बट पीपल शुड स्टैंड अप होना चाहिए बेटा. यहाँ पर इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बट पीपल शुड स्टैंड अप, लेकिन लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंड और पीपल के बीच में ना मे आ सकता है ना कैन आ सकता है. नॉट पॉसिबल in any way. It can seem difficult to understand, may people, नहीं बेटा यही होगा. ये गलत है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है. चलिए आगे चलते हैं. स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आर द सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग डेप्रीविएशन. यानी कि अगर आप बहुत स्ट्रांगली कन्विक्टेड हैं किसी चीज़ के लिए तो आप कम चीज़ों में भी गुजारा करेंगे, डिप्राइव होंगे तो भी सर्वाइव करेंगे. योर स्पिरिट डैश बी फुल इवन व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी. वेरी गुड थॉट, बहुत अच्छी थॉट है. आपके अंदर जो स्पिरिट है, आपके अंदर जो जोश है, आपके अंदर जो जज्बा है वो भरा होना चाहिए, चाहे आपका पेट खाली हो. तो यहाँ पर क्या होगा? योर स्पिरिट कैन बी फुल. कैन बी तो नहीं होगा बेटा, कुड बी फुल इवन व्हेन योर, कुड होना चाहिए, कैन तो हो नहीं सकता बेटा. तो हम यहाँ लगाते हैं. वैसे ना यहाँ कैन होना चाहिए ना यहाँ कुड होना चाहिए. Your spirit could be full even when your stomach is empty. People dash learn to hate. लोगों को hate है learn करने से नहीं. People should learn to hate. लोगों को नफरत करनी सीखनी चाहिए. And if they can learn to hate, अगर वो ऐसा सीख सकते हैं, they must be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. यहाँ पर आएगा, देखो, पीपल कैन लर्न टू हेट. आराम से हेट करना सीख सकते हैं. और जब वो सीख जाते हैं, अगर वो सीख जाते हैं, दे कैन लर्न टू हेट, दे मस्ट बी टॉट. तो उनको क्या सिखाना चाहिए? प्यार करना सिखाना चाहिए. दे मस्ट बी टॉट टू लव. उनको प्यार करना सिखाना चाहिए, क्योंकि प्यार करना आसान है इंसान के दिल के लिए इसके अपोजिट से, यानी हेट करने से. ठीक है, डन. We are complete with the exercise. In case of any doubt with the exercise, please कमेंट कीजिएगा. और कोई क्यूरी हो तो भी कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं अगली वर्कशीट में. और साइंस की जो इंग्लिश की वर्कशीट्स है बहुत ध्यान से करिए. और भी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स आ रही हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स की ध्यान से कीजिए, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम्स में एकदम से स्कूल खुलेंगे और सब जल्दी जल्दी होगा. रिवाइज तो हो गए हैं सिलेबस, काफ़ी सारा सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग टाइम से पढ़ें और टाइम से चीज़ें सीख लें, ताकि बहुत देर ना हो जाए. चलिए चलते हैं. कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर.